हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज बात करने वाले हैं वर्ण का पार्ट 2। पार्ट 1 में बात किए थे कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज बात करने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए, बताने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसको स्वर वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं क कुछ, जैसे बोल रहे हैं क, तो क कुछ बोल रहे हैं क हलंत प्लस अ से मिलकर बना है, तो बोलने में क्या रहा क, तो लास्ट में अ आ रहा है। और क्या चीज है, और क्या चीज है, स्वर वर्ण है। लास्ट में स्वर आ रहा है कि नहीं, स्वर वर्ण की सहायता से बोल रहे हैं कि नहीं क, इसीलिए क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जैसे क हलंत, ख हलंत, प हलंत, म हलंत, लबिश हलंत इत्यादि। अब बात करने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। कहाँ तक होगा, क हलंत से लेकर कहाँ तक होता है, हाथ तक, कहाँ तक, हाथ तक। देखिए क हलन मतलब ये होता है, देखिए बता रहे हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी है याद करिएगा, 33 है, ये 33 होता है। और उसके बाद व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा का होता है अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25। क वर्ग, जैसे क वर्ग बोल रहे हैं ना, तो क वर्ग में कितना आएगा, क आएगा, ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा, अंग आएगा। इन 5 गो होगा। च वर्ग बोलेंगे तो च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, य। ऐसे ट वर्ग बोलेंगे तो ट, थ, ड, ढ, टवर्गी ना, इन ट वर्ग में ट, थ, द, ध, न, इन प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। देखो 5, 10, 15, 20, 5, 25, इसकी संख्या कितनी होगी, 25। आसपास भी कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। आसपास भी के और नाम जानते हैं, कुछ वर्गीय व्यंजन। कैसे, इसे क्या कहते हैं, इतना को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्ग में है ना, सब का वर्ग, कवर्ग, कवर्ग, चौर, चौर, तो सब वर्ग में, इसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कुल संख्या कितनी होती है, 4। कौन होता है, य, र, ल, व, कितनी होती है, 4। पूछेगा एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। पूछा है कि वह कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन। पूछा है कि ल, य, र, ल, या सही हो गया, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पूछा है कि ला कौन सा व्यंजन था, अंतस्थ व्यंजन। बोलेगा कि उसमें कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन सा, लबिश, मंदलिश, दंतिश और ह। पूछा कि ह कौन सा व्यंजन है, तो कुछ होगा उष्ण व्यंजन। बोलेगा तलाबी से कौन सा व्यंजन, तो बोलेगा उष्ण व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब बात करने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण के अन्य भेद, कुछ एक्स्ट्रा में भी होता है। जैसे दिग्गुण व्यंजन, तो दिग्गुण व्यंजन क्या होता है, द और ध भी होता है, द और ध हो गया। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, अच्छा होता है, सुरा होता है, रा होता है और ज्ञ होता है। तो इसकी संख्या भी 4 होता है। बोले कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इसकी कितनी होती है, 2 होती है। और अन और अ क्या कहते हैं, 2। और वाह वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अन होता है एगो, एगो अ होता है। ऐसे देता है। नीचे में रिपीट कर देते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं।
जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, म वर्ग, तलावी स वर्ग इत्यादि। अब व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। देखिए 25 जोड़ लीजिए, यहाँ 25, ये 4 तो 25, ये कितना है? 4 तो 25, 4 फिर कितना है? 4 जोड़ लो, 5 4 9 9 4 13 के 3 हाथ में आएगा, 2 1 3 33 आ रहा कि नहीं? बोला कि अंताक्ष व्यंजन कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आसपास व्यंजन कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। बोले क्यों? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन में कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तलाबी सा के उच्चारण सारी बात हम बात करेंगे। तलाबी सा कौन सा व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे व्यंजन वर्ण के अन्य भेद बोलेगा कि द कौन सा व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। बोलेगा कि स्र कौन सा व्यंजन था? संयुक्त व्यंजन। और अयवाह व्यंजन कौन सा? अयवाह व्यंजन कौन कौन है? तो अन और अन कौन सा व्यंजन है? अयव्या। अब बात करने वाले हैं आगे थोड़ा सा। अब बात करने वाले संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होता है? मतलब अच्छा किन दो वर्णों के मिलते बना हुआ है, क हलांत प्लस में मूर्धन्य स। अब बोलेगा कि स किन दो वर्णों के मिलते बना, तो स हलांत तलाबी स प्लस में र। बोलेगा कि त्र किन दो वर्णों के मिलते बना, त हलांत प्लस में र। बोलेगा गिया कौन सा? 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो ज हलांत प्लस में ज हलांत कुछ ज हलांत प्लस में गिया से मिला क्या बना है? गिया। पूछता है एग्जाम में जरूर, ये बने को पूछवे करेगा। 10th और 12th में दोनों में पूछता है ये। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।